दोस्तों मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री क्लास 12th एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। ये दोस्तों 2022 का क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों मैं आप को बता दूं, यदि दोस्तों आप 2023 में अपना एग्जाम देंगे यानी कि किसी पशुपालन पशु चिकित्सा विज्ञान यानी कि क्लास 12th एग्रीकल्चर का एग्जाम देंगे, दोस्तों आपके लिए ये वीडियो है। या फिर दोस्तों आप 2024 में देंगे तो भी दोस्तों आपके लिए यह वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करने वाले हैं उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं आवश्यक जानकारी के बारे में। मैं दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेहतरीन दोस्तों वीडियो बनाकर रखा हूं, हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप चेक कर सकते हैं और वहां से आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आप सभी को बता दूं इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी प्रश्नों के बारे में आज की इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आप सभी को बता दूं हमारे यहाँ जो थ्योरी होता है वो 50 नंबर का और प्रैक्टिकल भी 50 नंबर का होता है। मेरा जो मार्क आया था वो 297 आया था, यानी कि 50 नंबर प्रैक्टिकल प्लस 47 नंबर हमारा थ्योरेटिकल में आया था, यानी टोटल जो कुछ नंबर था हमारा 97 नंबर था, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग भी दोस्तों मेहनत से पढ़िएगा, ठीक है, तो आप लोगों का भी इतना अच्छा से नंबर आएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ये हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन होता है 3 घंटा 15 मिनट का। 15 मिनट हमारा पढ़ने के लिए दिया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही इजी बनाया था। इधर दिया गया हमारा सबसे पहले जो हमारा आता है वह विस्तृत उत्तरी प्रश्न हमारा आता है। आप लोगों को ध्यान देना है, पहले जो हमारा सवाल आता है वो विस्तृत उत्तरी प्रश्न होता है जो 6 नंबर का होता है। और मैं बता दूं इसमें से क्या कितने क्वेश्चन करने हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित नस्लों में से, ठीक है, इनका मूल स्थान, मुख्य पहचान एवं उपयोगिता को बारे में लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से दिया गया है। साहिवाल क्या है? साहिवाल एक गाय है, ठीक है, भारतीय गाय की एक नस्ल है जो दोस्तों भारतीय गाय में सबसे अधिक सर्वाधिक दूध देती है। अब इसकी मूल स्थान हो गया, ठीक है। जमुनापारी क्या है? बकरी है जिसका मूल स्थान उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है। क्या है? इटावा जिला है, ठीक है। और इसका जो उपयोगिता है यह दोस्तों द्विउद्देशीय मतलब या उद्देशीय मतलब है बकरी है, जिसका उपयोग दोस्तों मांस के लिए साथ ही साथ हम इसका दूध के लिए भी पालते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद मेरिनो था, मेरिनो का उत्पत्ति स्थान स्पेन था, ठीक है, इस प्रकार से। और जो महसाना था, महसाना एक भैंस है, ठीक है, जो दोस्तों भैंस की संकर नस्ल है महसाना, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है भैंस की संकर नस्ल कौन सी है, तो महसाना है, याद कर लीजिएगा। अगला जो हमारा था वह फ्रीजवाल था। दोस्तों मैं उसी को बता दूं सभी लोग मतलब गलत किए थे कि फ्रीजवाल को फ्रीजियन समझ बैठे थे। हॉलिस्टीन फ्रीजियन नहीं था यह दोस्तों, यह साहिवाल और हॉलिस्टीन फ्रीजियन का दोस्तों क्रॉस था, जो दोस्तों संकर नस्लों में सबसे अधिक मतलब दूध देने वाली मतलब कि गाय संकर नस्ल की गाय थी, ठीक है। इस प्रकार से इसकी तो दोस्तों बहुत ही मुख्य विशेषता थी कि ये दोस्तों साहिवाल और हॉलिस्टीन फ्रीजियन की तरह लगती थी, ठीक है, यानी कि आधा शरीर साहिवाल की तरह और आधा शरीर फ्रीजियन की तरह था, ठीक है। इस प्रकार से अब मिनार्का क्या था दोस्तों? जो मिनार्का था यह मुर्गी थी, यह दोस्तों अंडे देने वाली मुर्गी थी, ठीक है। यह अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता था, ठीक है। अब मिनार्का का उत्पत्ति स्थान क्या था? मिनार्का का उत्पत्ति स्थान दोस्तों भूमध्य सागरीय का क्षेत्र था, ठीक है, भूमध्य सागरीय का क्षेत्र था, ठीक है। इस प्रकार से अब हमारा अगला आता है अथवा करके दिया गया हमारा दुधारू गाय के का वर्णन कीजिएगा, ठीक है। दुधारू गाय के गुणों का वर्णन करना था हमारा। लेकिन दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं सबसे अच्छा हमारा यही होता है कि जो हमारा पहला दिया हो, आप लोग अच्छे से पढ़े हो तो पहले आप कर लीजिएगा, अथवा मत करने का, अथवा करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। यदि आपको जो भी पता हो आप लोग कीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला जो हमारा आ रहा है एक मिनट बता दे रहे हैं। हाँ, इधर दिया गया हमारा दूसरे नंबर पर बैल को गिराने की विधियाँ क्या क्या है? एक बैल के सिर तथा पैर की जांच के लिए उसे किस प्रकार नियंत्रित करेंगे, यह हमारा क्वेश्चन था। इसमें अथवा के रूप में दिया गया था हमारा एक अच्छी ओसर की वृद्धि एवं विकास के लिए उचित आहार देखभाल एवं प्रबंध का वर्णन कीजिए, ये हमारा दिया गया था। मैं सभी को बता दूं अच्छी ओसर गाय, जब दोस्तों में ओसर से संबंधित आंसू कैसे होता है, एक दोस्तों गाय है जो गाभिन है, जो गाभिन है दोस्तों जो मतलब 3 से 4 महीने या फिर 2 से 3 महीने बाद मतलब कि अपना बच्चा दे देगी, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों ओसर गाय बोलते हैं, ठीक है, तो उसे हम ओसर बोलते हैं। उसकी वृद्धि के लिए दोस्तों अच्छे मतलब है इसकी देखभाल के लिए तो अच्छे चारे दोस्तों उपलब्ध कराने चाहिए, इसके बारे में लिखना था क्वेश्चन में था। इसके बाद हमारा अगला आता है गौशाला को साफ एवं रोगाणु रहित किस प्रकार से किया जाता है, क्वेश्चन पूछा था। मैं आप सभी को बताता हूँ गौशाला को दोस्तों, गौशाला की जो सफाई होती है वह दोस्तों 3 प्रकार से होती है। पहला हमारा आकस्मिक सफाई, ठीक है, तो दूसरा हमारा सामूहिक सफाई हो गया और तीसरा
नियमित रूप से प्रतिदिन सफाई। नियमित रूप से प्रतिदिन सफाई में क्या आता है, जैसे गोबर हो गया, गाय का मलमूत्र हो गया, ठीक है, उसे हम गड्ढे में दफना देते हैं, उसे नियमित रूप से प्रतिदिन सफाई बोलते हैं। आकस्मिक सफाई किसे बोलते हैं, जब कोई भैंस अचानक मरी है, ठीक है, या फिर गाय मरी है, पशु मरी है, तो उसे दोस्तों हम दफनाते हैं, तो उसे बोलते हैं आकस्मिक सफाई बोलते हैं। उसके लिए दोस्तों रोगाणुनाशक का प्रयोग किया जाता है, फिनाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं, BSC का यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड का भी प्रयोग किया जाता है। अथवा रूप में दिया गया था हमारा, एक गाय की उम्र ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ है, और दांतों द्वारा आयु ज्ञात की विधि का विस्तार कर देता है। तो दोस्तों जो गाय के अस्थायी दांत पाए जाते हैं वो दोस्तों 20 पाए जाते हैं, जबकि जो अस्थायी होते हैं वह 32 दांत पाए जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अगला जो हमारा आ रहा है लघु उत्तरी पशु में दिया गया हमारा, दुधारू पशुओं के लिए दलहनी हरे चारे का महत्व बताइए। जो दोस्तों दलहनी चारे जो होती है, दलहनी चारे में बरसीम हो गया, ठीक है, बरसीम जो होता है दोस्तों वह मतलब दलहनी चारा है, ठीक है, उसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, दुधारू पशुओं के लिए जो दलहनी फसल जो होती है वो दोस्तों उनके मतलब दुग्ध उत्पादन पर भी मतलब बहुत ही अच्छा मतलब प्रभाव डालती है। जो दुग्ध उत्पादन होता है वो दोस्तों बढ़ जाता है, ठीक है, इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इस प्रकार से। अगला हमारा दिया गया था हमारा, कृषि में पशुपालन का महत्व बताना है। तो दोस्तों कृषि में पशुपालन का महत्व बताना है, तो दोस्तों जो जो मतलब पशु होते हैं, जैसे हमारा हो गया घोड़ा, हो गया घोड़ा का प्रयोग दोस्तों हमें मतलब कि दौड़ के लिए करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ हम जुआ के रूप में भी करते हैं घोड़ा का प्रयोग। खच्चर का प्रयोग हम उसे मतलब बोझा ढुलवाने के लिए करते हैं, ठीक है। बैल का प्रयोग हम उसे खेत जोतवाने के लिए करते हैं, ठीक है, बैलगाड़ी चलवाने के लिए करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपको बताना था, ठीक है, इस प्रकार से कृषि में पशुपालन का महत्व में। अगला हमारा था गाय में थनैला रोग का इलाज पर निम्नलिखित इलाज पर टिप्पणी लिखना था। तो इसमें दोस्तों जो थनैला रोग होता है इसका जो कारण होता है वह दोस्तों जीवाणु होता है। क्या होता है, जीवाणु। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग याद कर लीजिएगा। अब जीवाणु दोस्तों, ठीक है, तो जीवाणु होता है तो इसका उपयोग के लिए मतलब कि उपचार के लिए जीवाणु नाशक दवा का प्रयोग किया जाता है, जीवाणु नाशक दवा पर, ठीक है, इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जो हमारा आ रहा है दोस्तों, जो अगला हमारा था अति लघु उत्तरी प्रश्न, यानी 2-2 नंबर के था। अब इसमें दिया गया था 7वें नंबर पर हमारा, फार्म पर अभिलेख रखने के 4 उद्देश्य बताना है। दोस्तों जो फार्म होता है उस पे दोस्तों उद्देश्य मतलब जो अभिलेख रखा जाता है वह किस लिए रखा जाता है ये हमें बताना था। तो दोस्तों साधारण में बता दूं कि यदि मतलब उसके पहचान के लिए भी रखा जाता है, ठीक है, और संतति परीक्षण के लिए भी रखा जाता है, आदि के लिए सो उद्देश्य रखा जाता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब दोस्तों हमारा जो अगला था हमारा कृत्रिम गर्भाधान के लाभ बताना था। दोस्तों जो कृत्रिम गर्भाधान के लाभ हमें बताना था, तो दोस्तों जो कृत्रिम गर्भाधान होता है वह दोस्तों मतलब आर्टिफिशियल इंस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है इसे। अब मैं बता दूं कृत्रिम गर्भाधान दोस्तों करने से दोस्तों क्या क्या लाभ होते हैं, मैं आपको बता दूं कि मतलब जो इसकी जो संतान होती है, ठीक है, अच्छी संतान में प्राप्त किया जा सकता है। और कृत्रिम गर्भाधान द्वारा दोस्तों कि जो पशु होते हैं, ठीक है, उन्हें बंध्याकरण भी किया जा सकता है, ठीक है, मतलब उसकी संख्या में कमी भी की जा सकती है, ठीक है, और अच्छी सी नस्लों का भी विकास किया जा सकता है। अगला था हमारा खरल एवं मूसली का प्रयोग लिखिए। अब मैं बता दूं दोस्तों खरल का प्रयोग दोस्तों दवा को रखकर पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि मूसली का प्रयोग दवा घोटने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला जो हमारा था दोस्तों वह हमारा कुछ इस प्रकार से था, गर्भरक्षा आहार के विषय में बताना है। तो दोस्तों गर्भरक्षा आहार किसे बोलते हैं, जो दोस्तों मतलब गाय के अंदर मतलब गाय के पेट में या भैंस के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके इलाज के लिए या फिर उसके मतलब पोषण के लिए जो मतलब आहार दिया जाता है उसे हम गर्भरक्षा आहार बोलते हैं। इसके बाद हमारा दिया गया था रोमंथी पशुओं में अस्थायी दंतसूत्र लिखना है। तो अस्थायी दंतसूत्र दोस्तों बहुत बड़ा होता है, तो जो टोटली दांत होते हैं वो अस्थायी रूप में वो 32 होते हैं, जबकि अस्थायी में कितने होते हैं, 20 होते हैं। अस्थायी में 20 और अस्थायी में 32 होते हैं। तो इसमें अस्थायी पूछा गया था, तो अस्थायी 32 है। अगला हमारा कुछ इस प्रकार से था, बहुविकल्पी प्रश्नों में जो बहुत ईजी आया था, इनमें से दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा मूत्रवर्धक है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा है जो हमारा मूत्रवर्धक है, तो दोस्तों इसमें जो कलमी सूरा है या दोस्तों मूत्रवर्धक है, ठीक है। अगला जो हमारा था, रोमंथिक पेट का कौन सा भाग ओमेजम है। तो दोस्तों जो ओमेजम है वो दोस्तों हमारा द्वितीय भाग था, ठीक है, इस प्रकार से। हमारा जो अगला आ रहा था क्वेश्चन था हमारा विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जो विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम होता है वो बोस टोरस होता है, जो बोस इंडिकस होता है वह भारतीय गाय का होता है। अब एविस एरिस जो होता है वह दोस्तों भेड़ का होता है, और जो कैप्रा हिस्कस होता है वह दोस्तों किसका होता है, बकरी का होता है। किसका, बकरी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा था कुछ इस प्रकार से, मेरिनो भेड़ का मूल स्थान है। तो दोस्तों मेरिनो भेड़ का जो मूल स्थान वह स्पेन है, ठीक है, याद कर लीजिएगा।
अगला था हमारा दोस्तों गंगातीरी गाय में गर्भकाल होता है। तो दोस्तों जो गाय का गर्भकाल होता है वह 282 से या फिर 280 से होता है। मैं आप सभी को बता दूं, यही में दोस्तों सभी लोग गलती कर देते हैं कि गंगातीरी, साहिवाल, ठीक है, इन सभी का मतलब ऐसे पूछ लिया जाता है गर्भकाल। तो आप लोग सोचते हो कि इसका गर्भकाल अधिक होगा, लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं जो गंगातीरी है वह गाय की ही नस्ल है। तो इस प्रकार से गाय का जो गर्भकाल होता है वह 280 से 82 होता है। तो इस प्रकार से हमारा 280 ही रहेगा। आप सभी लोग कमेंट करते हैं कि सर 305 होता है, 290 होता है, तो वह सब गलत है, ठीक है। जो 305 हो या 310 होता है वह भैंस का होता है, और 150 किसका होता है, 150 बकरी का, 145 भेड़ का होता है, ठीक है। इस प्रकार से अब हमारा अगला जो था वह निश्चित उत्तरी प्रश्न में था, सॉरी 1 मिनट दिया गया था, तो एक स्थान में पूर्ति करना था। इसमें दिया गया था नाभि रज्जु काटने के बाद किस दवा का आपको प्रयोग किया था, तो वह किया था टिंचर आयोडीन का। किसका? टिंचर आयोडीन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इस बार भी पूछा जा सकता है।